जय श्री कृष्ण। आध्यात्मिक सफर में श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 से श्लोक संख्या 16। हे पार्थ, जो मनुष्य इस संसार में परंपरा से चल रहे सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला होता है। वो अघायु अर्थात पाप में जीवन बिताने वाला होता है। वो मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है। प्रभु कहते हैं, इस संसार के कर्म चक्र में हर जीव से अपेक्षा होती है कि वो अपना दायित्व निभाए और इसके परिक्रमण में अपना योगदान दे। संसार एक सृष्टि चक्र के अनुसार चलता है। मनुष्य इस सृष्टि के चक्र के संचालन में योगदान दे सकते हैं या फिर इसमें डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकते हैं। और जब मनुष्य सृष्टि के नियमों का उल्लंघन करने लगते हैं, अर्थात ब्रह्मांड का अभिन्न अंग होते हुए भी अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं करते हैं, तब नेचर उन्हें दंड देती है। उनको शांति और समृद्धि दुर्लभ हो जाती है। मनुष्य ही मात्र ऐसे प्राणी हैं जिन्हें अपने कर्मों को अपनी इच्छा अनुसार चुनने की आजादी है। इनमें जो दैवीय नियमों का पालन करते हैं, उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। वो सभी प्रकार के मानसिक विकारों से मुक्त रहते हैं। जब समाज के ज्यादातर लोग इस व्यवस्था के अनुसार जीवन जीते हैं और अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं, तो उन्हें भौतिक समृद्धि प्राप्त होती है, खुशियां मिलती हैं, उनका आध्यात्मिक विकास होता है। ऐसा काल मानव जाति के लिए इतिहास में स्वर्ण युग कहलाता है। सृष्टि के काल चक्र की रचना भगवान द्वारा अनुशासन और प्रशिक्षण हेतु तथा चेतना के विभिन्न स्तरों पर सभी मनुष्यों को ऊपर उठाने के लिए की गई है। श्री कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट करते हैं कि वे जो अपने लिए निर्देशित यज्ञ कर्म नहीं करते, वे अपने इंद्रियों के दास बन जाते हैं और पापमय जीवन व्यतीत करते हैं। जो इंद्रियों के सुख में ही रमन करते रहते हैं, इंद्रियों के सुखों में उलझे रहते हैं, जिनको सृष्टि चक्र के नियमों से कोई लेना देना नहीं, वो अपना अमूल्य जीवन व्यर्थ करते हैं। ये ऐसे है जैसे भगवान ने तो उनको राजा बनाकर भेजा, पर वो दर दर की भीख मांग रहे हैं। मित्रों, अगर आप सुखों के पीछे दौड़ोगे तो ये भी ध्यान रहे कि दुख भी आपके पीछे दौड़ रहे हैं। सुख थोड़ी देर टिकता ही है कि दुख पीछे पीछे आ जाता है, और अगर आप ज्ञान के पीछे दौड़ेंगे तो सुख आपके पीछे दौड़ेगा। तो ये था श्लोक संख्या 16 अध्याय 3 से। जय श्री कृष्ण।